दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट का जो 22 जून का एग्जाम है उसको लेके बहुत ही बड़ी खबर आई है और बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट का 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आपका एग्जाम यहाँ पर चलेगा कंप्यूटर मोड में 22 जून से लेकर 30 जून तक। एक बच्चे का यहाँ पर सवाल था यहाँ पर यूजीसी नेट को लेके कि यूजीसी नेट में जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, और नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका जो है सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता है लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा। कैसे होगा चलिए यहाँ पर ध्यान से बताते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है एनेक्सर जारी किया इस बारे में, नोटिफिकेशन में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। आपका जो है दो पेपर है, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है, ठीक है। जो पेपर 2 है आपका डोमेन नॉलेज है, जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, पर्शियन रशियन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो पेपर 2 में आ जाता है। और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पेपर 1 में जो है आपका रीजनिंग पूछता है, इंग्लिश पूछता है, ठीक है, सब कुछ मिक्स करके पूछता है। 50 क्वेश्चन, कितना 50 क्वेश्चन। तो इसी पेपर 1 में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा हम इस वीडियो में बताते हैं। जैसे कि आपका 22 जून को जो आप देखिएगा कि इतना सारा पेपर यहाँ पर हो रहा है, ठीक। तो ये पेपर 2 का नाम लिखा हुआ है लेकिन साथ में पेपर 1 भी तो आपका होगा, साथ में पेपर 1 भी होगा। फिर आपका जो है यहाँ पर 23 जून को जो है यहाँ पर इतना सारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट ना आपका लिया जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो दोनों सब में पेपर 1 आ रहा है। तो पेपर 1 का एग्जाम तो रोज चलेगा, ठीक है। पेपर 1 का एग्जाम 22 जून को भी चला, ठीक है। पेपर 1 का एग्जाम 23 जून को भी चला, ठीक है। तो जो रोज यहाँ पर होगा आपका 30 तारीख तक लगातार यहाँ पर होते रहेगा, ठीक, 29 जून तक। तो ये जो लगातार आपका होगा यहाँ पर, तो इसके कारण नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का 22 जून को यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट का है, इसमें से हम कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है बिगेस्ट सेल, ठीक है। इस बिगेस्ट सेल में क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आपको यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक पास में प्राइस, लोएस्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पर 2026 में यूजीसी नेट के बाद भी, ठीक है, बहुत सारे नोटिफिकेशन निकलेंगे। जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन निकलेंगे। तो सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिलेंगे। और अभी जो आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो उसमें भी जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, मॉक टेस्ट होता है, सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिलेगा। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इतने सटीक होते हैं कि आपको एग्जाम में दिखने को मिल जाते हैं। मतलब जो आप प्रैक्टिस करके जाते हैं उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाता है। तो आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक पास जो है परचेस कर सकते हैं। बिगेस्ट सेल यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, साल का सबसे बिगेस्ट सेल। इसमें बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर माने तो बहुत कम प्राइस में भी आपको टेक्स्ट बुक मिल सकता है। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करते हैं तो आप जो दूसरा बच्चा होता है उससे बेहतर रहते हैं। तो इसके लिए अपडेट के लिए, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक पास में क्या बड़ा आने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट के लिए एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से जाके उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का अपडेट टेक्स्ट बुक पर आए तो वह आपको मिल जाए। और टेक्स्ट बुक आप यहाँ पर परचेस कर लीजिएगा और उससे जो है आगे यहाँ पर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मान लीजिए पंजाबी, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं उठाते, ऐसा सब्जेक्ट जो सभी बच्चे के पास यहाँ पर हो। मान लीजिए कि 25 जून को यहाँ पर किसी बच्चा का इंग्लिश का एग्जाम है तो वह पेपर 1 और पेपर 2 तो यहाँ पर दोनों देगा, ठीक। तो 25 जून को यहाँ पर पेपर 1 यहाँ पर एग्जाम लिया गया, पेपर 1 से क्वेश्चन दिया गया। अब किसी का जो है यहाँ पर 23 जून को, ठीक है, 23 जून को जो है लिटरेचर का है तो वो भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों देगा। तो पेपर 1 में जो नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे होगा हम बताते हैं। यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, मतलब 300 मार्क्स। अब यहाँ पर बच्चा गलती क्या करता है, बोल देता है कि नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप कितना भी क्वेश्चन गलत कर दीजिए आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब इस चीज़ को लेकर आप खुश हो जाते हैं कि आपका कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा। और आप क्या करते हैं, पूरा 150 का 150 क्वेश्चन बना देते हैं। आप क्या सोचते हैं कि हम 150 में 150 क्वेश्चन बना देते हैं। मान लीजिए मेरा 50 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, तुक्का जो लगाए हैं, तो 100 क्वेश्चन सही होगा तो उसका पूरा मार्क्स मिल जाएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक। लेकिन आप यहीं पर गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन जैसे ही लागू होगा तो 2 चीज़ लागू हो जाता है, एक आपका इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट। इसका मतलब हम बता देते हैं, एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन आया, मान लीजिए पेपर 1 में 22 जून को इजी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वो इजी शिफ्ट माना जाएगा। 23 जून को हार्ड क्वेश्चन आया तो वह हार्ड शिफ्ट माना जाएगा। इजी शिफ्ट में कम नंबर बढ़ता है, फ्री में आपको 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के तहत मिलता है और हार्ड शिफ्ट में लगभग 10 से 15 नंबर तक आपको यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा चीज़ ये लोग क्या देखते हैं नॉर्मलाइजेशन करते वक्त, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी यहाँ पर देखा जाता है। तो जो एक्यूरेसी देखा जाता है उसका मतलब क्या होता है समझा देते हैं। मान लीजिए किसी को 150 क्वेश्चन मिला, अब 150 क्वेश्चन में से वह मात्र 100 क्वेश्चन बनाता है। अगर उसका 100 का 100 क्वेश्चन सही हो जाता है तो गुना 2 करके उसको 200 मार्क्स मिलेगा।
और जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के तहत उसको 10 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, 8 नंबर 10 नंबर, तो वे 210 हो जाएगा। तो फ्री में आपको 10 नंबर तो यहाँ पर मिला ना, ठीक है। और बहुत लोगों का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से पूरा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटता है, 150 में से वो पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है, ठीक है, और 50 क्वेश्चन इसके गलत हो जाते हैं, 100 ही सही होता है, तो मिलना चाहिए 200, लेकिन उसको -2 कर दिया, ठीक है। वहाँ पर जो है 200 में से 2 मार्क्स उसका उल्टा घटा दिया नॉर्मलाइजेशन के तहत। नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ता भी है घटता भी है, वो बराबर करने के लिए यहाँ पर जो है किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और बहुत बच्चे को इसमें किसी को 4 नंबर मिलता है, किसी को 10 नंबर मिलता है। अगर फिर भी आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड डाउट है तो यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन है उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और यूजीसी नेट का जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 22 जून को, ठीक है, 22 जून को जितने भी बच्चे 22 जून से लेकर 30 जून तक एग्जाम देंगे, उन सभी को यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। और आधार कार्ड में अगर कोई दिक्कत हो तो पैन कार्ड या वोटर कार्ड भी रखिएगा अगर है तो, ताकि एग्जाम सेंटर पर आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। कोई भी दिक्कत है आप यहाँ पर नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं 22 जून से, तो आपको पता है कि यूजीसी नेट में जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और टेक्स्ट बुक पर ही ये आपको देखने को मिलेगा। और मॉक टेस्ट भी टेक्स्ट बुक से जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना आपका सिलेक्शन का चांस होगा। मान लीजिए इस बार नहीं हो पाया, अच्छी तैयारी नहीं है, तो अगले बार होगा। तो अभी टेक्स्ट बुक पर एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, एक बिग सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो लिंक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टेक्स्ट बुक का, उस पर आप क्लिक करके रख सकते हैं ताकि जो भी सरप्राइज आए, अपडेट आए, वो आपको मिल पाए। हो सके कि टेक्स्ट बुक जो प्राइस में मिलता था उससे बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाए। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।